और उत्तर प्रदेश में जहां एक और लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली संकट भी बढ़ा हुआ है। पारा 45 के पार पहुंच गया है। कई जिलों में बिजली सप्लाई ठप है। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में लोगों की नाराजगी सामने आई है। तस्वीरें यूपी की हैं, जहां कई जिलों में लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। परेशानी इतनी है कि लोगों की सहनशक्ति जवाब दे गई है और वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। पहली तस्वीर उन्नाव की है, जहां बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि पिछले करीब 2 हफ्ते से बिजली सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही। इससे नाराज लोगों ने डीएम आवास का घेराव किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दूसरी तस्वीर कानपुर की है। कानपुर में लोग बिजली संकट से परेशान होकर सड़क पर उतरे। नाराज लोगों ने बिजली घरों का घेराव किया। तीसरी तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां बिजली संकट पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला। भीषण गर्मी के बीच लगातार कटौती और फॉल्ट से परेशान लोगों ने लाल ताल और रावण टीला सब स्टेशन पर प्रदर्शन किया। चौथी तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां नाराज लोग प्रदर्शन करते दिखे। लखनऊ के राजाजीपुरम और फैजुल्लागंज में भी बिजली कटौती पर लोगों का गुस्सा फूटा। पांचवी तस्वीर इत्र नगर कन्नौज की है, जहां बिजली संकट और लो वोल्टेज होने की वजह से सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहा। छठी तस्वीर मेरठ की है, जहां सरधना इलाके में भी बिजली कटौती से लोग परेशान नजर आए। यूपी के गोंडा में भी बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने सीढ़ी लगाकर गोंडा लखनऊ हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। एक तो गर्मी और दूसरी ओर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। हापुड़ में जब लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी गई। ये रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ मैं, रोड से हट जाइए। अगर रोड पे खड़े रहेंगे, मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, जो रोड पे रहे मैं मुकदमा लिखवाऊंगा। फिर बाद में कल मेरे के पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। क्लियर मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने घर जाइए। आम आदमी ही नहीं, बीजेपी विधायक भी बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज नजर आए। बिजली कटौती से परेशान बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को खत लिखा और कहा कि बिजली विभाग की नाकामी की वजह से जनता का गुस्सा हमें झेलना पड़ रहा है। जनता की समस्या दूर की जाए। पिछले साल भी बिजली की बहुत शिकायतें आई थी। उन्होंने कहा कि बिजली का आवंटन सही तरीके से किया जाए। वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर तंज किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली कटौती को लेकर कहा कि सरकार लोगों को बिजली देने में पूरी तरह से नाकाम है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिजली बनाने का बड़ा कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया और मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों नाम लेने से भी घबराते हैं। 6x सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कारण कुछ भी हो, लेकिन बिजली का कारखाना ही नहीं लगाया। और बिजली खरीद करके देने के लिए किसने रोका है? और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, जितना स्ट्रेंथन समाजवादी सरकार में हुआ उसको स्ट्रेंथन ही नहीं किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि बिजली आज होने के बाद भी नहीं दे पा रहे होंगे ये लोग। हालांकि बिजली मंत्री ने कहा कि भीषण गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड बढ़ी है। गर्मी और ओवरलोड की वजह से मशीनें खराब हो रही हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली से भी भीषण गर्मी की तस्वीरें और इसकी कहर की तस्वीरें सामने आ रही है। पूर्वी दिल्ली इलाके की संजय लेक गर्मी की वजह से सूख गई है, जिससे हजारों मछलियां तड़प तड़प कर मर गई। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं किसी मैदान में नहीं खड़ा हूं, बल्कि एक तालाब है। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। रोहित, ज़रा दिखाइए। इस तरफ आपको पूरा खुला मैदान, सूखा मैदान नज़र आएगा। ज़रा सा आप इस तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पानी नज़र आएगा। दरअसल ये पूर्व दिल्ली का संजय लेक है, जो फिलहाल सूरज इस तरीके से आग उगल रहा है, पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप है, उससे ये तालाब सूख चुका है। सूखने के बाद क्या परिणाम निकला है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, हम और आप गर्मी बोलकर बताकर जो है दूसरे से मदद मांग सकते हैं, लेकिन निर्जीव प्राणियों का क्या है, जिनका जो कहीं बोल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। ये देखिए, यहाँ तालाब सूखने से हुआ क्या है।
यहाँ पर हज़ारों मछलियाँ जो हैं वो बेमौत मर गई हैं, तड़प तड़प के मरी हैं, क्योंकि मछली का जीवन ही सिर्फ पानी में है, क्योंकि पानी सूख चुका है। ये तालाब जो है वो केवल इसमें 10 से 15% ही पानी बचा है, बाकी आप देखेंगे तो पूरा मैदान बन चुका है। तो ऐसे में जब दिल्ली का टेम्परेचर 46 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच चुका है तो ये तालाब पूरी तरह सूख चुका है। उसका खामियाजा इन जीवों को भुगतना पड़ा है